हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि URL क्या है। तो URL क्या है? तो ये जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। ठीक है, ये इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो जो भूगोल का जनक माना जाता है, तो ये आपका किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, ये आपका माना जाता है इरेटास्थनीज को। ठीक है, इरेटा ये स्थनीज को माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी थोड़ा सा जो मेन इसमें जो इस ऑप्शन के अनुसार जो है इरेटास्थनीज होंगे, यानी भूगोल का जो जनक होते हैं वे हैं हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस है। ठीक है, और वर्तमान भूगोल के जो जनक है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। और ये जो है इरेटास्थनीज जो है ये आपके व्यवस्थित भूगोल के जनक है। ठीक है, ये व्यवस्थित भूगोल के जनक है इरेटास्थनीज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका किस क्षेत्र से जो है ये आपका संबंधित है? तो आपका साहित्य से संबंधित है। ठीक है, जो साहित्य का नोबेल प्राइज दिया जाता है तो आपका स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो जो भारतमाला जो परियोजना है ये आपका राजमार्गों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये आपका राजमार्गों से जो है ये संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। जो येलो वेस्ट है ये आपका किस देश से संबंधित है? तो आपका फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, किससे है? ये फ्रांस से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर है? तो आपका ग्राफिक्स है। कौन सा है? ये ग्राफिक्स है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो यह है आपका वराहमिहिर है। कौन है? वराहमिहिर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के जो है पहले सभापति कौन थे? तो ये आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो है कौन है जो संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये आपके हैं उस्ताद अमजद अली खान है। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान है। बाकी जो है तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये तीनों लोग जो है संतूर वाद्य यंत्र है। ठीक है, संतूर बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय जो है भारत में है। तो किसका जो है मुख्यालय भारत में है? तो ये आपका है ISA का जो है मुख्यालय भारत में है। आगे क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ जो है शुरू हुआ था। तो ये कब जो है कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1962 में। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में भारत सरकार द्वारा जो है इनकोस्पार, ठीक है, की स्थापना के साथ जो है ये शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जाते हैं। तो संघ के जो है मंत्रिपरिषद में जो है कितने जो है मंत्री जो है शामिल किए जाते हैं। तो ये आपके किए जाते हैं लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, 15% जो है ये आपके मंत्रिपरिषद में जो है शामिल किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका कब शुरू किया गया था? तो ये सन 2005 में जो है ये शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन की मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे की झील कौन सी है? तो ये आपका सुपीरियर झील है। कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। आगे क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल चलाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था।
जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो कौन जो है लाने का जो है श्रेय है इनमें से, तो जो इनमें से जो लाने का जो श्रेय है ये आपका वो है आपका हेनरी हार्डिंग, ठीक है, हेनरी हार्डिंग को। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। तो इनमें से कौन है जो इनमें से एक जो आसियान देश का जो है संस्थापक सदस्य है, तो ये आपका है मलेशिया। कौन है, ये मलेशिया है। आगे क्वेश्चन कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। कहाँ पर है, ये फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर ये किसे समर्पित है, ये है आपका भगवान शिव को है। इसको है भगवान शिव को है। आगे क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से जो है सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो किस भारतीय जो है राज्य के पास है जो है ताप ऊर्जा से जो है सबसे अधिक जो है ये शक्ति यानी पावर उत्पादन करता है। तो ये आपका कौन है, तो ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है किया जाता है। तो किसका जो है किस न्यूक्लियर जो है रिसर्च रिएक्टर का जो संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है किया जाता है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका ध्रुव है, ठीक है, कौन सा है, ये ध्रुव है। आगे है कि नाट्यशास्त्र जो कि नाटकी कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो किसने लिखा है। तो ठीक है, तो जो नाट्यशास्त्र है ये आपका किसने लिखा है, तो ये आपका भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है, ये भरत मुनि ने लिखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का जो है अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा ये अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद है आपका 16, ठीक है, ये अनुच्छेद 16 है। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम ICC T20 जो है विश्व कप का जो है खिताब किसने जीता था। तो प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप का जो है खिताब किसने जीता था, तो ये आपका भारत ने जीता था, ठीक है, भारत ने जीता था। आगे है कि WW का आविष्कार किसने किया था। तो WW का जो आविष्कार किया था किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने की थी। आगे क्वेश्चन कि भारत के कौन से राज्य में कोयले का जो सर्वाधिक भंडार है। तो किस राज्य में है, तो ये आपका है झारखंड राज्य में, ठीक है, ये झारखंड राज्य में है। आगे क्वेश्चन कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था। तो पहली रेलगाड़ी का जो संचालन हुआ था यात्री रेलगाड़ी का, ये बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था, ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो इनमें जो है महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है, तो ये आपका तमाशा है, ठीक है, कहाँ है, तमाशा है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो किस जो है नदी में पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है घाघरा में, घाघरा नदी में जो है रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। आगे क्वेश्चन कि भारत में जोन विल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है, ठीक है, तो जोन बिल का मेला जो है भारत के किस राज्य में लगता है, तो ये आपका लगता है असम में। कहाँ लगता है, ये असम में लगता है। आगे क्वेश्चन कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में देश फहराया गया था। तो कहाँ जो है फहराया गया था, तो ये आपका जर्मनी में फहराया गया था, ठीक है, कहाँ पे, ये जर्मनी में फहराया गया था, सॉरी जर्मनी नहीं, ठीक है, ये जर्मनी नहीं होगा, ये फ्रांस होगा, ठीक है, सॉरी ये फ्रांस नहीं होगा, ठीक है, ये जर्मनी ही होगा, ठीक है, ये जर्मनी होगा, ये जर्मनी में फहराया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन किसके लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए जो है ये प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, ये फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका सूरत में हुआ था। जो सूरत का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर जो कांग्रेस का जो है चरमपंथी और नरमपंथी में जो है विभाजन हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है, ये आपका 28 फरवरी को, ठीक है, 28
फरवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो ये आपका उपराष्ट्रपति है। ठीक है, उपराष्ट्रपति है। पहला कौन है, तो ये राष्ट्रपति है। पहला जो है राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है। आगे की उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख है। ठीक है, तो किसमें है, तो ये आपका विनय पिटक में है। किसमें है, ये आपका विनय पिटक में है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो किसने कहा था, तो ये आपके बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने बोले थे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो किस राज्य में है पवन ऊर्जा उत्पादन, तो ये आपका है तमिलनाडु में है। किसमें है, ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था। तो महात्मा गांधी ने राजनीति में जो है अपना किसको गुरु माना था, तो ये माने थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, किन्हें माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए हैं 17वें जोन का नाम बताइए। ठीक है, जो 17वां जो जोन जोड़ा गया है भारतीय रेलवे में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो है। तो आप लोग हमें कमेंट में कर कर बताइए कि 18वें जोन का क्या नाम है। ठीक है, ये 18वें जोन का क्या नाम है। आगे देखते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो पहले सफल परमाणु जो परीक्षण किया गया था, तो उसका कोड नाम क्या है, तो स्माइलिंग बुद्धा है। ठीक है, ये स्माइलिंग बुद्धा है। जो दूसरका किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था दूसरका का, ऑपरेशन शक्ति नाम था। आगे क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो ये आपका किसने कहा था, तो ये आपके बोले थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, कौन बोले थे, गोविंद बल्लभ पंत बोले थे। आगे की कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आगे क्वेश्चन की रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। तो कौन सा एक जो है ये उपाय अपनाया गया था, तो ये आपका था मुकदमे के बिना कारावास। ठीक है, यही है रोलेट एक्ट, बिना जो है दलील, बिना अपील के, ये जो है इसे बोला गया काला कानून भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे। तो किस संगठन से जो है जुड़े थे, तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से जो है ये जुड़े थे। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे कैलाश सत्यार्थी। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है लिखी गई। तो इनमें से कौन सी रचना लिखी गई है, तो ये आपका सेवा सदन जो है लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि भेल का पूर्ण रूप क्या है। तो भेल का जो है ये पूर्ण रूप क्या है, तो उसका जो है पूर्ण रूप है ये आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसका जो है पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आगे क्वेश्चन कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग कहलाती है। आगे क्वेश्चन के अकुशल श्रमिकों के डैश प्रवास का निम्नलिखित में क्या कारण है। तो प्रवास का क्या कारण है अकुशल श्रमिकों के, ये निर्धनता है। क्या है, ये निर्धनता है। आगे क्वेश्चन कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। तो किस आंदोलन को जो है जोड़ा गया था, तो ये आपका किस आंदोलन को 1920 में, तो ये आपका खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, किसे, ये खिलाफत आंदोलन को जो है जोड़ा गया था आपका। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।